तरह का कार्यक्रम है, सनातन बोर्ड की बैठक जो आपने दिल्ली में की थी उसका सेकंड पार्ट होगा, यहाँ क्या उसमें मुद्दा रहेगा और क्या चर्चा होगी, कौन कौन लोग? देखिए 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद होगी, जिसमें शंकराचार्य, अखाड़ा परिषद और बड़े बड़े धर्माचार्य जो इस देश के ही नहीं पूरे विदेश में लाखों करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं, ज्ञान देते हैं, ऐसे तमाम धर्माचार्य जिनके हम चरणों की धूल भी नहीं, वो सभी धर्माचार्य देश की सनातनी जनता के हित के लिए, सनातनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए और उनको दूषित होने से बचाने के लिए 27 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है। 17 सेक्टर में 12 बजे से प्रारंभ होगी। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, कुंभ से अमृत निकलता है, उस अमृत को निकालने के लिए जब तक आप लोग भी आगे नहीं आएंगे, वो लोगों को सब कुछ मिलता है, उन्हें वक्फ बोर्ड मिलता है, उन्हें वो अधिकार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो लड़ते हैं, वो रोते हैं उस चीज के लिए, वो कहते हैं सरकार से हमें कोई अधिकार आजादी के बाद से भी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम रोते ही नहीं, हम लोग बोलते ही नहीं। हम लोग कहते हैं हमें जो मिल गया वो ठीक है, नहीं, हमें हमारे अधिकार के लिए लड़ना होगा, एकत्रित होना होगा, हमें हमारे मंदिर बचाने होंगे, हमें गौ माता बचानी होगी, हमें हमारी संस्कृति बचानी होगी। विदेश से नहीं आएंगे लोग बचाने। जितने हिंदू मुझे सुन रहे हैं आप सुन लीजिए, आपको बचाने विदेश से कोई नहीं आएगा। आपको निकलना होगा, आपको यहां पहुंचना होगा। आप जितनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे 27 जनवरी को 17 सेक्टर में शांति सेवा शिविर में, उतनी बड़ी मांग हमारी जो है, चाहे वो सनातन बोर्ड की हो, कृष्ण भूमि की हो, चाहे वो हमारे काशी विश्वनाथ की हो, चाहे जामा मस्जिद की सीढ़ियों से निकलने वाले केशव देव जी की छवि हो, चाहे हमारे बच्चों की, सनातनी बच्चों की, सनातनी परिवारों में विवाह की बात हो, ये सारी बातें तब मानी जाएंगी जब आप अपनी मांग रखने के लिए तैयार होगे। तो एक स्नान अगर करना है कुंभ में तो 27 जनवरी को संगम में सुबह स्नान करें और पूरा दिन 17 सेक्टर में बिताकर सनातन बोर्ड के लिए अधिकार की मांग करें। और जब तक हम 27 जनवरी नहीं होती, एक एक सनातनी को बताएं और सबको कुंभ में लेकर पहुंचे। अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये कुंभ इस बार हमें सनातन बोर्ड दे के जाए, खाली हाथ इस बार हम न जाएं, हमारी संस्कृति बचे। इसके लिए अटूट प्रयास पत्रकारों को, कथाकारों को, नेताओं को, अभिनेताओं को, जजों को, बिजनेसमैन को, जो जहां सनातन को मानता है, अपने लेवल पे पूर्ण जोर लगाकर इसमें सदुपयोग करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए और इस मांग को प्रबल कर देना चाहिए। धन्यवाद। कि जब ये कुंभ, क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है कि संत महात्मा यज्ञ करें, आप कोई कथा करें, कोई प्रवचन करें या कोई शुभ कार्य हमारे घर में करें तो उन्हें दक्षिणा देके विदा किया जाता है। और इस समय योगी जी हम सबके मुख्य यजमान हैं, मोदी जी हमारे मुख्य यजमान हैं, क्योंकि कुंभ निर्माण वही कर रहे हैं। तो लाखों संत महात्मा, धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद सब लोग आए हुए हैं, कथाकार, प्रचारक, और करोड़ों सनातनी आ रहे हैं इस कुंभ में। और यहाँ दक्षिणा देना तो बनता है योगी जी का और मोदी जी का। और इस बार की दक्षिणा सबसे बेस्ट दक्षिणा होगी जो अभी तक कोई प्रशासक दे नहीं सका सनातनियों को। अभी तक सनातनी तरस रहे, और वो दक्षिणा होगी सनातन बोर्ड, जिससे हमारी परंपराएं बचे, गौशालाएं बने, गुरुकुलम बने, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स बने, जिससे हमारी पूजा पद्धति बचे, मंदिर बचे, तीर्थ बचे, प्लेस बने, ऐसी चीजें बचे जिनके बाद हमारी सनातन परंपरा पुनः जीवित रहे और उसे कोई मार न सके। तो ये दक्षिणा सबसे बेस्ट होगी। और ये दक्षिणा आज हम मांग रहे हैं। आज महाद्वादशी है और राजाओं का, सनातनी राजाओं का ये धर्म रहा है, जब भी कोई ब्राह्मण, जब भी कोई संत, जब भी कोई महात्मा उनसे कुछ मांगता है तो वो दक्षिणा देते हैं। राजा लोग दक्षिणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को हम भूले नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। और हम आशा करते हैं कि हमें सर्वस्व नहीं चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड वो दे सकते हैं, उनके अधिकार में है। और ये दक्षिणा इस बार कुंभ में योगी जी, मोदी जी देंगे और हम यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। अच्छा, 50 सीटें आपने जो कही कि राज्य लोकसभा में 50 सीटें साधु संतों को दी जानी चाहिए, वो चुनाव लड़े क्या? चुनाव न लड़े, वो चुनाव न लड़े। 50-55 सीटें धर्माचार्यों के लिए आरक्षित कर दी जाएं और वो 50-55 सीटें ऐसी हों जहां पर कोई पार्टी चुनाव ही न लड़े। वो सभी पार्टियों के, मतलब वो होने चाहिए धार्मिक धर्माचार्यों के संरक्षण। जैसे हमारे पहले राजा नहीं होते थे, राम जी के राज्य में वशिष्ठ जी थे, जनक जी के राज्य में सदानंद मुनि थे, और जितने भी धार्मिक राजा हुए हैं उनके राज्य में
बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कोई चुनाव नहीं लड़ते थे, वो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि आप यहाँ रहेंगे, और सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सनातन बोर्ड वो 50-55 धर्माचार्य नियुक्त करे कि ये धर्म के जानने वाले विशेषज्ञ हैं, ये लोग जाएंगे और वो ये जाकर हमारे देश की सदन को भी कहेंगे ये धर्मयुक्त आचरण है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे भारत में उचित नहीं है ना। हम अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि वो हमारे परिवारों को भी तोड़ रहे हैं, तो वो कुछ चीजें धर्माचार्यों के हिसाब से छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद। मंदिरों को तोड़कर क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी? मेरे मंदिरों को छोड़कर अगर आपने मस्जिद ही बना ली होती अलग से, तो आज मुझे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। दिस इज योर फॉल्ट। मैं तो उनके ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहा, आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा इसलिए मैंने आंसर आपको दिया, और कोई मुझसे डायरेक्ट आंसर करे। और हां, प्रत्येक धर्म के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भारत पर अगर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो सनातनियों का है। सनातनियों से ज्यादा इस पे अधिकार किसी का नहीं है। और जो आज अपने अधिकार की बातें करते हैं, उनके पूर्वजों ने जो कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारा भी खून बहा है, कहते हैं ना खून बहाया है, तो तुम्हारे जो वो थे खून के बदले पाकिस्तान लेके जा चुके हैं। उन्होंने खून के बदले ही पाकिस्तान लिया था। उन्होंने कहा ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, इनके साथ अपनी नहीं पटेगी, इसलिए हम अलग जाना चाहते। और ये इतिहास है, ये देवी की नंदन नहीं बोल रहा है। लेकिन महाराज जी, जो है दो प्रदेश के दो मुख्य उप मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम उनके जो है इस कथन से जो है सहमत। किसने कहा? दो उप मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में, हमारे प्रदेश के। जी किनसे सहमत है? यही सनातन, वो जो सनातन का बिगुल बजाने वाले मोहन भागवत का जो बयान है। हाँ, वो पार्टी के आदमी, मैं कोई पार्टी का आदमी थोड़ी हूं। मैं सनातन का आदमी, मेरी एक ही पार्टी है सनातन, मेरी एक ही पार्टी है गॉड पार्टी, मैं उस पर बिलीव करता हूं। और फिर एक बार बता दूं, एक बार और मैं, क्योंकि मुझे अभी बताया गया कि कुछ पत्रकार बंधु अभी रिसेंट आए हैं, तो उनको भी मैं एक बार पुनः बता दूं 2 मिनट में। इसमें सनातन बोर्ड लागू होगा जिससे सनातन सुरक्षित हो सके। ऐसी आशा के साथ 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद होगी, जिसमें शंकराचार्य भगवान भी पधारेंगे, 2 शंकराचार्य भगवान पधारेंगे, और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहेंगे, सभी संत धर्माचार्य, प्रमुख संत धर्माचार्य भी रहेंगे, 13 अखाड़े के लोग हम सबसे जाके प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी करके आए, और आगे जब वापस आएंगे तो फिर से प्रार्थना करेंगे कि वो सब उपस्थित रहें। और हम तो ये और प्रार्थना कर दें कि 27 जनवरी को बड़े बड़े शिविरों में कोई प्रोग्राम ही ना हो, छोटा छोटा प्रोग्राम करके उस दिन सारे लोग मिलकर 27 जनवरी के सनातन धर्म संसद को इतनी प्रमुखता कर दें जिससे पूरा विश्व कहे कि सनातन एक हो रहा है। क्योंकि योगी जी ने कहा है बटेंगे तो, ये आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला आगे वाली बात, तो उन्होंने कहा बटेंगे, तो हमें बटना नहीं है। और इसकी शुरुआत शायद मुझे लगता है कुंभ से संत धर्माचार्य, प्रचारक, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, अखाड़े पर जितने भी लोग उस समय यहाँ रहे, उन सबको इसका एक परिचय देना चाहिए कि हम बटेंगे नहीं। वो तो आप बोल रहे हैं तो आगे हम बटेंगे भी नहीं, और आगे हम अपने भारत को कटने भी नहीं देंगे। तो ऐसी आशा के साथ हम 27 जनवरी को धर्म संसद करने का प्लान कर रहे हैं। और आप सब पत्रकारों बंधुओं से भी हम कह रहे हैं, नेशनल मीडिया, प्रयागराज के पत्रकार, सभी आप लोगों की कलम में, आपके कैमरे में बड़ी सामर्थ्य है। सिर्फ एक बार, हमारे पास सिर्फ एक ही बल है, सत्य का बल, और हमारे पास कोई दूसरा बल नहीं है, ना मेरे पास जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली 16 नवंबर दिल्ली में बहुत विशाल धर्म संसद हुई थी, जिसमें एक बहुत विशाल बातें उठी थी कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। उसी सनातन बोर्ड की मांग को लेकर, कृष्ण भूमि की मांग को लेकर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर जी को वापस लाने को लेकर हम ये चाहते हैं कि 27 जनवरी को बहुत विशाल धर्म संसद की जाए, और उस धर्म संसद का एकमात्र उद्देश्य है सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण भूमि का निर्माण। और हमारे पास जब अपना बोर्ड, अपना कोर्ट होगा, तो हम कृष्ण भूमि की केस 1 साल से ज्यादा नहीं चलने देंगे। हमारी सारी समस्याओं का समाधान उस सनातन बोर्ड के माध्यम से हम लोग गुरुकुलम का निर्माण करेंगे,
गौशालाओं का निर्माण करेंगे, उनकी माध्यम से हॉस्पिटल्स का निर्माण करेंगे। और आप सभी सनातनी कुंभ में जरूर आइए, जितने भी सनातनी हैं वो कुंभ में आइए। और कुंभ में अगर एक ही दिन आना है तो 27 जनवरी को आइए, धर्माचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और 27 जनवरी को अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है, अब हमें 27 जनवरी को इतने ढंग से रोना है कि माँ रूपी सरकार जो है वो हमें सनातन बोर्ड बना के दे और हम सनातनियों की समस्याओं का समाधान करें। और एक बात, जो लोग कह रहे हैं कि हमें पूजा में जाना है, हमें कुंभ में जाना है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस कुंभ को। तो हिंदू मुस्लिम करके हमको ये लगता है कहीं वो हमारे देश की छवि को नष्ट तो करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, ये हिंदुओं का विषय है।